भव्य आत्माओं, ये संसार अनादि से अपनी चाल से चल रहा है और अनंत तक चलेगा। लेकिन मैं कहाँ हूं, ये कभी विचार नहीं किया। ये तो एक रहट है। एक बाल्टी खाली होगी तो एक बाल्टी भरेगी। ये कर्मों का सिलसिला कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ना स्वाध्याय करो, ना चिंतन करो, ना जाप करो, ना त्याग करो। तो क्या करो? मात्र 7 तत्वों का चिंतन करो। ये तत्व क्या है? कुछ भी नहीं है। वो तत्व मैं ही हूं। पहला तत्व है जीव। यदि हमने एक तत्व के बारे में चिंतन कर लिया, मैं जीव हूं, दूसरा तत्व अपने आप आ जाएगा, मैं पुद्गल हूं। ओ तीसरे क्रम को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जीव अजीव, फिर आश्रव, आश्रव कर्मों को होगो, तो जीव और अजीव दोनों मिल गए हैं। जब आश्रव होगा बंद होगा, और बंद होगा तो संवर करना पड़ेगा। संवर करोगे तो निद्रा होनी प्रारंभ हो जाएगी, और जब सब चले जाएंगे बस हो गया मोक्ष। पहले मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। इस पर चिंतन करना है कि ये मेरा घर है, उस घर में मैं रहता हूं। लेकिन मैंने इस घर को घर माना है। ये भी घर है, ये घर के रहने का घर है। मेरा घर ये शरीर, शरीर के रहने का घर ये बिल्डिंग, बिल्डिंग के रहने का घर ये नगर, नगर के रहने का घर ये प्रदेश, अब प्रदेश को रहने का घर ये देश। मगर यदि मैं इसको ही अपना मान लूं, जबकि ये मेरे लिए सहायक है, मगर मैंने आज तक अपने चेतन परमात्मा को देखने का प्रयत्न नहीं किया। जिस दिन मैं अपनी चेतना पर उतर जाऊंगा, अपने को अपना मान लूंगा, तो सारे झंझट खत्म। फिर संसार ना बचेगा। संसार तो बचेगा, संसार में तू ना बचेगा। सिद्धालय कहीं नहीं है। जब कर्मों का क्षय हो जाएगा तो तेरी आत्मा मोक्षवासी हो जाएगी। वो तो घर है, रहने का स्थान है, मुक्ति नहीं होती है, इसी तरह पर होगी। मगर करनी किसे है? मुझे ही तो करनी है। जिस दिन भेद विज्ञान हो जाए उस दिन मुक्ति हो जाए। जिस प्रकार की एक बार सम्राट अपनी राज गद्दी पर बैठा, सभी मंत्री शेषी बैठे थे, वो चिल्लाकर बोला, थोड़ा क्रोध में बोला। आप जानते हो सम्राट को झूठ बोलने की सजा क्या है? आपने कहा था संसार में सुख है। मैंने सारी दुनिया खोज मारी मगर सुख नहीं मिला, और आपने बोला था सुख है। कहाँ है सुख? यदि सुख है तो लाओ, रखो मेरे हाथ पर। और सुख नहीं है, आप झूठ बोले, और झूठ का फल ये फंदा है। ये सुनते ही सब सहम गए। सुख कह दो, आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, चेतन कह दो, सत्य कह दो, बात ही की है। और कहा, क्यों मंत्री जी आप चुप क्यों हो? आपने क्या था संसार में सुख है, सुख दो।
यदि आप झूठ बोले तो ये फंदा आपके ही लिए है। सब सहम गए, क्योंकि सुख हाथ पर रखने की वस्तु नहीं है, आत्मा दीखने की वस्तु नहीं है, परमात्मा मिलन यहां नहीं होगा। अब सम्राट ने कह दिया। अब सम्राट कहता है, मैं जानता हूं सुख कोई बहुत कीमती वस्तु है, कोई जेब में रख के नहीं घूमता, कहीं लॉकर में होगी, अलमारी में होगी, नहीं जाने कहां का रखी होगी, यहां कौन लेकर आया? यहां तो सब आकुलता व्याकुलता लेकर आए हैं। इसलिए मैं आपको समय दूंगा और आप एक सप्ताह बाद सुख दे देना। और मैं ये भी जानता हूं सुख कोई सामान्य वस्तु नहीं है। जिस प्रकार के शेरनी का दूध सामान्य बर्तन में नहीं रुकता, उसके लिए कीमती पात्र चाहिए, शुद्ध 24 कैरेट का सोने का बर्तन चाहिए। आप चाहो मैं चांदी के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, पीतल और सिल्वर में, लोहे में निकाल लूं, नहीं निकलेगा। और ध्यान रखना, कहीं दूध निकाल जगह में तुम उसके ग्रास न बन जाओ। तो शेरनी है, खा भी सकती है। इसलिए मैंने एक बहुत कीमती ये प्लेट बनवाई है, ये पात्र बनवाया है। इसमें बड़े कीमती कीमती हीरे मोती लगे हैं, अशुद्ध सोने का है। लो पकड़ो मंत्री जी, इसमें सुख दे देना। और यदि सुख एक सप्ताह के अंदर नहीं दिया तो एक फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा। सब जानते हैं अब मंत्री जी को एक सप्ताह बाद फांसी लगेगी, कि सुख सोने की तस्वीर में नहीं आ सकता, आत्मा सोने की तस्वीर में नहीं आ सकती। मगर सम्राट ने कह दिया, क्या किया जाए। और वे मंत्री साहब उदास चेहरा लेकर के राज से निकल गए। 7 दिन में तो मरना ही है। मगर जैसे ही राजभवन से निकले और नैनीसूर चौराहे पर पहुंचे, एक ब्रह्मचारी भैया मिल गए, जिसको मंत्री जी भी जानते थे, सम्राट भी जानते थे, सारी जनता जानती थी। अब ब्रह्मचारी जी हैं, सत्यवादी हैं, मिथ्या वचन कहेंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी का मतलब अपनी आत्मा में लीन करने वाले हैं। और ब्रह्मचारी ने बोल लिया, क्यों मंत्री जी, चेहरा लटका हुआ, क्या चक्कर हो गया? आप तो महामंत्री हैं, क्या बताएं। श्रवण ने ये बात कह दी। बताओ, कोई आत्मा देने की चीज है, दिखाने की चीज है? मंत्री ने कहा, सम्राट का प्रश्न बिल्कुल ठीक था। सुख देने लेने की वस्तु है, आत्मा दी ली जा सकती है, परमात्मा का मिलन हो सकता है, इसमें शक क्या है? और ये सुख चाहिए, मेरे पास गोदाम भरा पड़ा है, कितने ट्रक चाहिए? अब कुछ नहीं, एक तस्वीर दी है, इसके लिए परेशान। तौबा तो मेरे गोदाम में मन चाहे जितना ले लेना। मंत्री जी सोचते हैं, ब्रह्मचारी झूठ नहीं बोल सकता, सत्य कहता है। कब चाहिए? 1 सप्ताह बाद। 1 सप्ताह आराम करो और 1 सप्ताह बाद मेरे से ले लेना। और मंत्री जी थोड़े खुश हुए, अब कोई तो मुझे सांत्वना देने वाला मिला। और 1 हफ्ते बाद पूरा हो गया। आज ब्रह्मचारी जी मंत्री जी के सुबह सुबह दरवाजा खटखटा दिया। मंत्री जी सो रहे हो? मंत्री जी कहते हैं, नींद कहाँ है, आज तो फंदा दिखाई देता है। मगर
ब्रह्मचारी जी पहुंच गए। वो सम्राट को ताकत से आ गए और कहा, मैं सत्य ले आया हूं, आत्मा परमात्मा ले गया हूं, सुख शांति ले गया हूं, चलो राज दरबार में, मन चाहे जितने ले लेना, ये रके विके का चक्कर नहीं है। सम्राट तो तैयार बैठा था, चलिए चलो पहले शांति के दरबार में चलो। वे जिनेंद्र प्रभु के चरणों में आ गए, भगवान की आराधना कर लिया, भगवान को अपने हृदय में बिठा लिया, भगवान के ऊपर जल ढाल दिया, गुंदोदक मस्तक के लगा लिया, धन्य हो गए। अब शांति शांति, और चलिए चलो राज दरबार। जैसी थोड़ी चले, ब्रह्मचारी जी कहते हैं, काम बहुत छोटा है, एक छोटी तस्तरी है, इसमें तो सुख भरना है, कहीं 5-7 ट्रक तो है नहीं, उसके लिए 2-2 जाए, ये अच्छी बात नहीं। या तो तुम दियाओ या मैं दियाओ। मंत्री जी कहते हैं, तुम ही दियाओ। और मंत्री जी ने वो सोने के रकेबी बड़ी कीमती ब्रह्मचारी भैया को दे दिया। ब्रह्मचारी ने इतनी कीमत देखी कहाँ है, इतना धन देगा कहाँ है, लिया और अपने काई में दुपट्टे में लुकाया और काख में दबा लिया और पहुंच गया राज दरबार। सभी जानते थे ब्रह्मचारी भैया है, सत्यवादी है, अपनी आत्मा में रमण करता है। देखते कहा, क्यों मंत्री जी ने भेजा होगा, क्या बीमार हैं, क्या एक्सीडेंट हो गया है, कौन सा बहाना लेकर आए हो। मगर जो सम्यक दृष्टि होती है भय रहित होता है। वो ब्रह्मचारी कड़क पड़े, क्यों सम्राट, ये राज दरबार है या सब्जी मंडी है, कुचड़ों का बाजार है। मैं तो राज दरबार में आया था। सम्राट स्वयं गया, इन्हें गोजरों का बाजार कह दिया। क्या ये अतिथि का स्वागत है। सम्राट ने क्षमा मांग लिया और कहा, आओ बैठो आसन पर। अपने बगल में पाटा बिछवा दिया, आसन में बैठे। मंत्री जी को बोला, बड़ा तेज उतर रहा है, जरा डर के रहना, पहले कुछ करवा दो, नाश्ता पानी, भूखा होगा चीर जाएगा। और उसके लिए नाश्ता आ गया। नाश्ते में देखा बहुत सारी वस्तुएं। ब्रह्मचारी ने एक गिलास उठा लिया, वो सम्राट से पूछता है, इस गिलास में क्या है। दूध है, ये क्या होता है, क्या गुण है, क्या स्वाद है। सम्राट कहता है, ये पौष्टिक होता है, मधुर और मीठा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और गाय से मिलता है, इसमें घी भी होता है। और ब्रह्मचारी ने उस दूध के गिलास में अंगुली डुबो लिया और कहता है, मेरी अंगुली पर क्या सम्राट, दूध है। वो दूध पिया, गिलास नीचे टिका दिया, कुल्ला किया, रकेबी निकाली और कहा, सम्राट कितना सुख चाहिए, एक रकेबी बस काम हो जाएगा, इतना बड़ा राज। चलो कोई बात नहीं, अब तेरी बात पूरी जाए, एक रकेबी भर के दूंगा, मगर तेरी रकेबी में चमक है अहंकार की, उस चमक पे सुखने पर था। और आपने कहा मेरे अंगली पे दूध है, और आपने कहा दूध में घी है, आप इसका घी निकाल के मैं इस रके में डाल दो और मैं सुख भर देता हूं।
सम्राट कहता है ज़्यादा शाना मत बनो, मैं सम्राट हूँ। ब्रह्मचारी, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, जा चिल्ला कौन वो तोल। आप घी रखो, मैं सुख रखता हूँ। सम्राट कहता है घी से दूध निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है, यही तो मैं कहता हूँ, करो। जब दूध से घी निकालना होगा तो पहले दूध में संस्कार करने होंगे, और दूध में संस्कार करने के बाद दही बनेगी। दही बनने में समय लगेगा। जैसे ही दूध में संस्कार हुए, दूध दूध दिखाई देगा मगर दूध नहीं है, और दूध दही भी नहीं है। अब दूध में दूध का टेस्ट नहीं है, दूध में दूध की सुगंध नहीं है, मगर दही भी नहीं है। दही बनने के लिए 5, 7, 10 घंटे लगेंगे। और जब दही बनेगी मत्थन करना पड़ेगा, एक एक कण को रे से पीसना पड़ेगा, रे की चोट खानी पड़ेगी। जब क्या निकलेगा? नवनीत निकलेगा। अभी घी नहीं है, मक्खन है, मगर मक्खन को घी बनाने के लिए तपना पड़ेगा। और तपने के लिए 3 चीज चाहिए, बर्तन, अग्नि और मक्खन। बस ले लो सुख। आचार्य ब्रह्मचारी कहता है सुनो सम्राट, जिस प्रकार को घी बनाने के लिए इतनी प्रक्रिया है और आत्मा पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पहले इस शरीर में संस्कार करने पड़ेंगे, और जब संस्कार हो जाएंगे तो भेद विज्ञान होगा। संस्कार का मतलब देही बनेगी, और देही बनने में समय लगेगा। जिस प्रकार के देही बनने में 5-4 घंटे लगे, इसमें 5-7 भोग लग सकते हैं। और जब ये देही बन जाएगी तो मत्थन, पहले इसकी मत्थन होगा, मत्थन में भेद विज्ञान होगा। आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाएगा, और जब अलग अलग होगा तो मक्खन निकलेगा, अर्थात घाते कर्म क्षय हो जाएंगे। फिर से तपाना होगा जब घाते कर्म क्षय होंगे। और तपाने के लिए अग्नि चाहिए, बर्तन चाहिए और मक्खन चाहिए। इसे शरीर को तपाने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान और सम्यक चर्चा चाहिए। मगर मैं सुख चाहता हूँ, आत्मा चाहता हूँ, परमात्मा चाहता हूँ, मगर तपाना नहीं चाहता। तो विचार करो, सुख मिलेगा? ये भ्रम है, और हमें ये भ्रम तोड़ना है। और सुख शांति पाने के लिए वो ही रास्ता लेना पड़ेगा जो रास्ता है। जब घी निकालने के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा, तो क्या आत्मा पाने के लिए फ्री में हल्दीराम की दुकान से जाओ और मांग लो 5 रुपये का रसगुल्ला? नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, भैया ने बताया बीज डाला, अंकुर भी होगा, वृक्ष भी लगेगा, फल भी आएंगे। वो फल मीठे सुगंधित आएंगे, मगर थोड़ा समय लगेगा। जरूर मिलेंगे, फल आपको मिलेंगे और पेट भर के मिलेंगे। बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।